सहित चारों राजकुमार, दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार। तो श्री जनक जी प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं तथा वे अपने ज्ञान वैराग्य यानी ज्ञान चक्षुओं के द्वारा साक्षात ब्रह्म को पाकर नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि आज हमारे हृदय का चोर निकल कर बाहर आ गया है, यानी अज्ञानता बाहर निकली तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। और इसीलिए राजा श्री जनक जी को विदेह भी कहा गया है। और ठीक इसी समय बारात विदाई का समय हो जाता है। श्री जनक जी राजा दशरथ और सभी ऋषि मुनियों के गले लग जाते हैं और बारातियों सहित उनकी विदा करते हुए वे उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सभी लोग उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री जनक जी थोड़ी दूर और भगवान थोड़ी दूर और कहते कहते उनके पीछे पीछे चलते ही रहते हैं। आखिरकार विरह व्यथा को सहते हुए जबरदस्ती उन्हें वापस लौटना पड़ ही जाता है। और बारात अवधपुर पहुंचने पर सभी रीति रिवाज से प्रभु श्री राम जी कंकड़ छड़ी जैसी रस्मों को निभाते हुए महलों के मुख्य द्वार पर पधार जाते हैं। वहाँ पर राज महारानियाँ उनके स्वागत और आरती उतारने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर बेटे, दशरथ से मिथिलेश्वर बेटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर बेटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर बेटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। वरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की जब रीत सप्रीत, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीति, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीति। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर
रहा झुका ही दशरथ का सिर, रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।